महाराष्ट्र के साथ ही साथ झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। धनवार से चुनाव लड़ेंगे बाबूलाल मरांडी, वहीं चंपाई सोरेन और बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है। सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है झारखंड चुनाव के लिए और पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। उम्मीदवारों का जो ऐलान हुआ है उसमें धनवार से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने से नाराज मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पोटका सीट से टिकट चाह रही थी वो। मेनका ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अब ऐलान कर दिया है। पोटका से बीजेपी ने मीरा मुंडा को टिकट दिया है। वह पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी है। तो पूर्व विधायक मेनका ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की वजह है कि वो टिकट चाह रही थी लेकिन टिकट नहीं दिया पार्टी ने और इस बात से वो नाराज हो गई और पोटका सीट पर अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी पहली बार रांची पहुंचे और जाते ही माहौल गरमा दिया। राहुल ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर संविधान और जाति जनगणना के मुद्दे पर बैटिंग करेंगे। रांची के शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सभागार में करीब 500 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। राहुल गांधी दोपहर बाद शौर्य सभागार पहुंचे। करीब 20 मिनट स्पीच दी। संविधान की कॉपी हाथ में थामकर बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। ये जो लड़ाई चल रही है और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी आदिवासी और वनवासी शब्द के बीच का फर्क भी समझा गए। सवाल भी उठा गए कि संसद भवन के उद्घाटन में आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की हैं, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। राहुल गांधी ने फिर देश के अमीरों की लिस्ट का जिक्र किया। दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का नाम न होने का दावा किया। संविधान पर खतरा बताया। हमने सिर्फ यह दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में राहुल गांधी की पहली पब्लिक मीटिंग थी जिसमें यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह ही संविधान को लेकर अपने तरकश के हर सियासी तीर का इस्तेमाल करेगी। संविधान और जाति जनगणना कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को भी ट्रम्प कार्ड मान रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव ने उसकी सीटें दोगुनी कर दी इन मुद्दों ने। वहीं बीजेपी कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण न देने के राहुल गांधी के आरोप का खुद राम मंदिर ट्रस्ट खंडन कर चुका है। राहुल गांधी ने झारखंड की चुनावी टाइमिंग और आदिवासी वोट को लेकर फिर आरोप लगाए तो बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास खोल दिया। झारखंड के आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है कांग्रेस पार्टी, उनका अलग ही हिस्ती है। झारखंड आंदोलन को भी कुचला है, झारखंडियों को ऊपर में गोली चलवाया है। वहीं संविधान खत्म करने के आरोप पर झारखंड में असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने जोरदार ढंग से घेरा। हेमंता ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के बाद पिछले दिनों राहुल गांधी ने ही कही थी, झारखंड के लोग वोट के दिन इसे याद रखेंगे। आज संविधान का सबसे बड़ा जो अटैक कर रहा है वो तो राहुल गांधी कर रहा है। SC/ST रिजर्वेशन का खत्म करने का बात करते हुए आदिवासी का कोई एक पार्टी दुश्मन है, वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। बीजेपी ने कहा कि सोरेन सरकार और कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली जुगलबंदी से झारखंड परेशान है और इसे सिर्फ मोदी पर भरोसा है। पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को जो धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है। झारखंड में एनडीए सीटों का बंटवारा कर चुका है। बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी।